अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बस अभी मैं रेडी हो रही हूँ, मुझे जाना है शॉपिंग पे और कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वो लेनी है। तो बस मैं आई हूँ तैयार होने के लिए। और जी बस हम लोग वापस आए, उसके बाद बच्चों को कुछ खाने पीने को बना के दिया और फिर मैंने वो सारी चीज़ें संभाली क्योंकि वो अच्छी खासी चीज़ें हो गई थी। चिकन भी था और चिकन के अलावा बाकी वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ ही था। तो वो फिर काफ़ी टाइम हो गया संभालते हुए, क्योंकि ये है कि ज़ाहिर है उनको अब काम ज़्यादा हो गया। उनको डिसइंफेक्टेड किया पहले सब रख के, और फिर उसके बाद मैंने अपनी अपनी जगहों पे वो चीज़ें संभाल ली, फिर बच्चों को खाना वगैरह दिया। और आज यकीन करें, हकीकत है कि मैं आज शॉपिंग के दौरान बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसलिए क्योंकि वो हर शॉप के बाहर क्योंकि वेदर भी अच्छा था, तो बहुत लंबी लंबी क्यू थी। और इतनी देर हमें वेट करना पड़ा बाहर, और फिर जाके हमारा नंबर आया। तो शिद्दत से इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो भी कितनी ब्लेसिंग थी कि हम लोग स्ट्रेट अवे शॉप्स के अंदर चले जाते थे, और सवाए सेल्स के हम लोगों ने कभी इस तरह से बाहर वेट नहीं किया। तो हमें 2-3 शॉप्स में जाना था, तो बस वो हर एक के बाहर यही हालत थी। तो अच्छा है कि वो सेफ्टी के लिए ये सब कुछ करें, लेकिन ये है कि बहुत थकावट हो गई, खड़े हो के बुरा हाल हो गया। तो बस फिर मैंने वो चीज़ें वगैरह संभाली, वो भी काफ़ी टाइम ले लिया, हर चीज़ को धोया फिर संभाला। अभी भी ये कुछ चीज़ें जो हैं ये पड़ी हुई हैं इधर, कुछ मसाले वगैरह हैं, गरम मसाला पीसने के लिए लाई हूँ। फिर बहुत दिनों के बाद आज पास्ता मिल गया, तो अभी ये कुछ चीज़ें जो सूखा मसाला है ये सब इधर पड़ा है। वो मेरी में हिम्मत नहीं हुई, मैंने कहा ये मैं कल संभालूंगी, क्योंकि अभी मुझे बनाना है खाना। और खाने में मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ मैं चना पुलाव, और साथ में जो है वो मैंने ये चिकन लेके आई थी, तो वो ज़रा फ्रेश थी, तो लिवर भी फ्रेश था। तो मैंने कहा ये साथ ही बना लेती हूँ कि कल तक फ्रिज में रखने से बेहतर है कि इसको मैं अभी बना दूंगी। अगर किसी ने खाना हुआ तो वो खा लेगा, नहीं खाना हुआ तो फिर वो बना होगा तो कल खा लेंगे। तो बस अभी फिर मैंने कहा ये क्योंकि फ्रेश है तो इसकी अपनी बात होती है फ्रेश की, तो इसलिए बस फिर अभी चीज़ें बहुत सी पड़ी हुई हैं समेटने वाली, और कुछ धुल रही हैं चीज़ें साथ साथ। तो बस इसी तरीके से, तो लेकिन मैंने सोचा पहले खाना बना देती हूँ क्योंकि खाने का टाइम होने वाला है। तो फिर उसके बाद ना मैं आज तो खैर नहीं संभालूंगी, कल ही अब सारी चीज़ें संभालूंगी। धनिया पुदीना लेके आई, उनको संभालना है, उनको भी काट के रखूँगी मैं। तो बस लेकिन वही बात है कि टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा लग गया, तो अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूँ जिसकी मुझे बहुत दिनों से तलाश थी। ये देखें, हल्दी, कच्ची हल्दी है ये। और कच्ची हल्दी ये मैंने बहुत जगहों पे सुना भी है और पढ़ा भी है कि इसका कहवा सा, मतलब इसको बॉयल करके अगर आप पीते हैं तो ये आपके गले की खराश के लिए, खांसी के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। वैसे ही हल्दी अच्छी है, हम लोग अपने खानों वगैरह में डालते हैं, और हीलिंग प्रोसेस उसमें होता है, वो हील करती है चीज़ को, तो इसलिए ये बहुत अच्छी है। तो मैं बड़े अरसे से ये ढूंढ रही थी, तो आज मुझे अपनी एक एशियन सुपरमार्केट से ये मिली, तो मैं बड़ी खुश हुई, क्योंकि बच्चों वाले घर में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और ये रेमेडीज़ जो हैं, ये टोटके जिसे कहते हैं, हम लोग ये अगर करते रहें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो बस फिर ये मैं लेके आई। इसका जब भी मैं कहवा सा कह लें आप, अगर मैं वो बनाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये मुझे बड़े अरसे से तलाश थी, बस ये लेके आई, और जो रमज़ान की थोड़ी बहुत शॉपिंग होती है वो की। और अब जो है वो मैंने सोचा बना लूँ खाना, ताकि खाने से फारिग होके तो फिर थोड़े से ज़रा रिलैक्स हो जाए बंदा। अब प्याज को मैंने कर लिया है गोल्डन, और इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ ये मसाले, और अब मैं इसको फिर थोड़ा सा भूनूंगी, थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल प्याज हो गए हैं थोड़े से सॉफ्ट, और जो खड़े मसाले थे वो थोड़े से भून गए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 हरी मिर्चें और साथ में 1 टमाटो। टमाटर हो रहे हैं सॉफ्ट, और इसके साथ मैं इस स्टेज पे इसमें डाल दूँगी ये कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, और सॉल्ट, और ये है नटमेग पाउडर, और इसमें से एक जो है वो भुना हुआ और मैंने कूट के रखा हुआ है ज़ीरा, वो डाला है। और नटमेग पाउडर यानी कि आई थिंक जावित्री जिसे कहते हैं, जायफल या जावित्री, इन दोनों में से कोई एक चीज़ होती है, नटमेग पाउडर। और ये मैं डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, और ऐसे लगता है जैसे आप देख के चावल खा रहे हैं। और ये मैंने डाले हैं, और अब जब तक इसको ब्राउन करूँगी, ये मतलब भूनूंगी जब तक ये अच्छे से टमाटर इसमें थोड़े से मिक्स ना हो जाए, इसका मसाला ना बन जाए। और फिर मैं डालूँगी चने।
मसाला जो है वो ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब मैं इसे डाल रही हूँ इसमें ये कैन वाले चिकपीस, क्योंकि मुझे बॉयल मैंने नहीं किए हुए थे और सडनली मेरा प्रोग्राम बन गया कि मैं ये चिकपीस पुलाव बनाती हूँ। तो वो बस फिर मैंने इसी तरीके से यही वाला निकाला और मैंने इसी को बनाना शुरू कर दिया। अगर आप बॉयल करते हैं चने, उसका तो बहुत अच्छा बनता है पुलाव। ज़ाहिर है उसकी जो जूस निकलता है, उसका पानी होता है जिसमें वो बॉयल करते हैं, अगर वो डाल दें तो उससे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। लेकिन ये है कि मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसी से बनाती हूँ। और अब जो है वो मैं इन दोनों को अच्छे से भून लूँगी, चनों को भी और इस मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी। ये देखें चने जो हैं वो अच्छे से भून रहे हैं मसाले के बीच में। और इसके बीच में मैं डाल रही हूँ इस स्टेज पे ये फ्रेश जिंजर डालती हूँ। स्टेज पे इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मेरे पास टाइम थोड़ा कम था इसलिए मैंने इसको लंगड़ी में नहीं किया और मैंने ये जो ग्रेटर होता है इससे बहुत इजीली हो जाता है, बस इसमें करके और मैंने डाल दिया है जिंजर। जिंजर जो है वो अच्छे से मसाले के साथ भुन चुका है। और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ ये गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद मैं इसको सिर्फ थोड़ी देर भूनूंगी और फिर मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और अगर इस स्टेज पे आप चाहें, और कई दफ़ा मैं ख़ुद भी डालती हूँ, अगर इस स्टेज पे आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा अचार भी मिक्स करते हैं, उससे बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट हो जाता है। और मैं इसलिए नहीं डाल रही आज क्योंकि बच्चों के गले की ख़राबी का डर है। और वो वरना अगर ये है कि अगर आप इस स्टेज में इसमें थोड़ा सा अचार मिक्स कर दें तो जब चावल बनने के बाद इसका इतना मज़े का जायका हो जाता है चावलों का। और अगर आप इस स्टेज पे नहीं डालते तो जब चावलों को दम देने लगते हैं तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा बिल्कुल अचार इसमें आप डाल दें तो बहुत मज़ा आ जाता है चावलों का, बहुत मज़े के चावल बनते हैं। अब जो है वो मैंने इसमें डाल दी है, तकरीबन मैंने 2.5 कप मैंने चावलों के भिगोए थे। और मैंने इसमें तकरीबन 4.5 कप पानी के डाले हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कैसे हैं चावल और वो कितना पानी लेते हैं, लेकिन वैसे तो लोग बराबर का ही डालते हैं, लेकिन मैं यूजुअली जो है वो 4.5 मैंने डाले हैं इसमें 2.5 कप में। तो आप बस ये बॉयल होंगे अच्छे से। और ये हो गया है मेरा चना पुलाव रेडी। साथ में मैंने बना लिया है सैलड और फ्रेश सा सैलड बना लिया है साथ में। और अब हो रहा है खाने का टाइम और हम लोग खाते हैं खाना। तो बस आप लोग जो है वो अपना व्लॉग मैं आज का यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।